डॉक्टर साहब हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इज़राइल हैं। तो अब देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल को तो हमने कभी मुल्क ही नहीं माना और उसने ये कह दिया कि ये जो इसराइल है, जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है, उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान की है। चाइना तो सिर्फ हमें लोन देता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, हर चीज में आपको इंडिया की नेगेटिविटी क्यों नजर आ रही है? अपने गिरबान में भी पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि नहीं? वो हम झांक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी यहाँ खुश हैं। जो इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता आप लोगों की सोच की वजह से। मैडम आपकी बात पे मुझे हंसी आ गई है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं पढ़ती, वो नहीं, कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ है। अच्छा, तो लड़कियों का पढ़ना लिखना या बाहर निकल के काम करना गलत है? काम करना गलत नहीं है, इंडिया के गुण गाना गलत है। मैडम क्या हो गया आपको? आप मेरे दिमाग घुमाने लगी हैं। आप मालूम तो ये है शोएब भाई कि हमारी मुसलमान बहनें मोदी जी की तस्वीर में को दूध से नहला रही हैं। ये न्यूज में आ रहा है, दूध से नहला रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, हम गले लग रहे हैं, मोदी जी की बलाइयां ली जा रही हैं। कि दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसराइल को कहा जाता है। कहा क्या जाता है? वो है। आप एजुकेशन देखिए, इसराइल एजुकेशन में कहाँ पर है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की देख लीजिए इसराइल में। आप उनकी दौलत का अंदाज़ा कर लीजिए। आप उनकी तालीम की तरक्की और कहाँ पर वो अपनी जनरेशन को लेकर गए हैं वो अंदाज़ा कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को आयरन ब्रदर बुलाते थकते नहीं हैं। वो भी तब जब चीन ने कर्ज के तले दबाकर पाकिस्तान को कंगाल बना दिया है। इसी बीच पिछले कुछ महीनों में दो बड़े डेवलपमेंट ने पाकिस्तान और चीन में बढ़ती दूरियों को दुनिया के सामने रख दिया है। पहला, हाल में ही एक अमेरिकी राजदूत ने पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह का दौरा किया है। दूसरा, पाकिस्तान ने यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका के एक गुप्त हथियार समझौता किया और बाकायदा हथियारों की सप्लाई भी की। इन दोनों डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकी और चीन के साथ संबंधों के नाजुक संतुलन को उजागर किया है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ ने यूएन में बोल दिया पाकिस्तान चीन का इजराइल है। ये बोलते ही पाकिस्तान पर लानत पड़नी शुरू हो गई। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि एक तरफ तो हम इजराइल को मान्यता भी नहीं देते और दूसरी तरफ खुद को इजराइल के जैसा पेश कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता हम कौन हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में तकरीरों के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ पर पहुँचे और पाकिस्तान की तरफ से केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर उन्होंने कुछ तकरीरें की, जिसमें कि न्यूयॉर्क की एक एशिया सोसाइटी में फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की तकरीर या बातचीत हमारे सामने आई और उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ साहब की एक बातचीत सामने आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। पाकिस्तान चाइनाज़ इजराइल। ये बात कहने के बाद हर तरफ इस पर चर्चा होने लगा। और चर्चा क्या होने लगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इसको बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा, हैं हमें इजराइल से मिला दिया, इतना बदनाम है ज़माना मुल्क और कैसे कैसे काम वो कर रहा है अमेरिका के कहने पर, तो ये कैसे कह दिया, ये तो गलत बात है, हम माइंड करते हैं इस बात को, आपने ये कैसे कह दिया। अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि जो बात की गई है तो ये कहा जाएगा कि ये आपने बात कैसे कर दी, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। कुछ अर्सा पहले चाइना के एक साहब ने, मेरा ख्याल है कि एक जर्नैल थे वहाँ के, जिन्होंने ये बात कही थी, तो उन्होंने अपने पस मंज़र में बात कही होगी, वो ऐसे ही शायद समझते हो या ना समझते हो। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जब ये बात की तो मैंने आपको ये कहा कि मुझे पता नहीं चल सका कि उनके पस मंज़र में या उनके दिमाग के पस मंज़र में क्या चल रहा था। अब देखिए, बहुत कुछ चल सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शायद हमें अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि हम कौन हैं, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है, हमें नहीं मालूम। खैर, जो हालात है उससे भी अंदाज़ा ही होता है। और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जो देखिए ना कि गंधारा से लेकर और टेक्सला तक और फिर बुद्ध मत से लेकर और हिंदुइज़्म तक पाकिस्तान में पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि जनाब हेरिटेज तो हमारा है। तो अगर ये मज़ाहिब पाकिस्तान से निकले हैं तो पाकिस्तान कहाँ से निकला है? पाकिस्तान कहाँ से निकला है? आप जानते हैं, हिंदुस्तान, बड़े सगीर, तकसीम,
तो पाकिस्तान हिंदुस्तान या भारत से निकला है, लेकिन ये जो तहजीबें 5000 साल पुरानी या जितनी भी पुरानी है तहजीबें हैं, ये सब पाकिस्तान से निकली हैं। तो ये हमारा हेरिटेज है। तो देखिए इन बातों पर क्या कहे बंदा। एक तो ये कि चाइना, पाकिस्तान, इसराइल और वज़ीर आज़म काकर साहब, ये जो बात की गई कि पाकिस्तान चाइना का इसराइल है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि जो आपने बात की ये किस पर्सपेक्टिव में किया, या ये कि आप इसको कैसे समझते हैं, क्यों आपने ये बात की, तो इसके ऊपर लोगों ने बुरा इसलिए बनाया कि देखिए किससे मिला दिया, देखिए किससे मिला दिया, आप अंदाज़ा तो कीजिए। यानी जिसने ये कहा उसको भी ये इल्म नहीं, और जो उसके ऊपर इस बात पे बुरा बना रहे हैं कि हाय हाय हमें इसराइल से मिला दिया, उनको भी ये इल्म नहीं कि दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसराइल को कहा जाता है। कहा क्या जाता है वो है। आप एजुकेशन देखिए, इसराइल एजुकेशन में कहाँ पर है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की देख लीजिए इसराइल में, आप उनकी दौलत का अंदाज़ा कर लीजिए, आप उनकी तालीम की तरक्की और कहाँ पर वो अपनी जनरेशन्स को लेकर गए हैं वो अंदाज़ा कर लीजिए, तो आपको पता ही चलेगा कि वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। ठीक है जी, है जी। लेकिन हमें शिकायत है कि हमें उससे मिला दिया। अच्छा, वो ये शिकायत हमें इसलिए है क्योंकि फ़लस्तीन का मामला, तो हम बनते हैं मामे, आप जानते ही हैं। अगर आप देखिए इसराइल की अगर पावर की बात करें, छोटा सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है, सबसे ज़्यादा PhD इसराइली करते हैं। इस वक्त अमेरिका को जो इंटेलिजेंस है इसराइल प्रोवाइड करे। अगर हम भारत की बात करें, भारत को भी इंटेलिजेंस इसराइल प्रोवाइड करा है। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में US के अंदर एक मीडिया से खिताब करते कहा है कि हमारी और चाइना की दोस्ती ऐसी है जैसे इसराइल और अमेरिका की। तो क्या हम चाइना के लिए इसराइल जैसी सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, मैं अपनी सोच की बात करता हूं। चलिए आपके साथ मैं सबसे बात करूंगी, आप क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें इसराइल के साथ क्यों मिलाया? वो तो हिंदू है, क्या है कि हम चाइना के लिए इसराइल हैं। वो हिंदू पॉलिसी है उनकी, हमारे मुसलमान की पॉलिसी पाकिस्तान इसमें हिंदू पॉलिसी कहाँ से आ गई? वो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रह सकते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो फिर आपके जो वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम, उसने क्यों कहा कि चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसा है जैसे इसराइल? पता नहीं, ये तो उनके वजीर आजम की मर्जी है ना जी। वज़ीर आज़म अंग्रेज के पिट्ठू है। हमारे वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे जो अमेरिका की पनाह में रहता है वो इधर पाकिस्तान में रहता है, जो अमेरिका की पनाह बात नहीं मानता उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। तो अब देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल को तो हमने कभी मुल्क ही नहीं माना, और उसने ये कह दिया कि ये जो इसराइल है, जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान की है। चाइना तो सिर्फ हमें लोन देता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। ये हमारा जो मुल्क है ये तो इतना कि ये अपना पेट भरने की खातिर अपना दीन मजहब बेच देते हैं। अच्छा, हम अब किस वज़ीर आज़म की बात करें? चलिए ये उन्होंने सही कहा कि हम इसराइल की तरह हैं चाइना के लिए। नहीं, हम गलत है ये। चाइना हमें क्या देता है? चाइना ने तो कभी फ्री पैसा नहीं दिया, जितना भी दिया लोन दिया। तो जो भी देता हमें लोन नहीं देता, फ्री हमें कौन देता है? उसने हमें डेट ट्रैप में फंसाया। अगर हम इसराइल और अमेरिका की बात करें, जैसे हमारे वजीर आजम ने कहा, तो अमेरिका इसराइल को $billion एड देता है, फ्री में देता है, कर्ज नहीं देता। लेकिन चाइना तो हमेशा हमें कर्ज देता है। तो बेटा हमें तो जो भी देता कर्ज देता, फ्री हमें कुछ भी नहीं देता। जो जब मिलता है वो वज़ीर आज़म खुद ही लेके भाग जाते हैं।